सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो बहुत से बहन भैया के मैसेज आ रहे थे कि भाई न तो ये पता रिजल्ट कब आएगा सीईटी का, और न ही पेपर का कोई शेड्यूल का पता कि सीईटी कब होगा, हरियाणा पुलिस कब होगा और ग्रुप डी कब होगा। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कुछ कि ये जो टाइम है ये बहुत कीमती टाइम है, इसको कैसे मैनेज करें, कैसे अपनी तैयारी करें, और जिसका मन नहीं लगता वो कैसे तैयारी करे पढ़ाई में, और जो नौकरी पे हैं वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करें, उसके बारे में 10-15 मिनट बात कर लेते हैं अपन। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ये बहाना बिल्कुल साइड में रख दो कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर आपका बैकग्राउंड बहुत कमज़ोर है, आपको नौकरी की सख्त ज़रूरत है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अपने माँ बाप का बुढ़ापा ठीक ठाक कटवाना है, उनका सहारा लाना है, कोई बहन भाई है उनका सहारा लगाना है, या अपनी शादी करनी है और अपने बच्चों का भविष्य फिर ठीक करना है, तो ये बहाने साइड में घेर कर अपनी किताब उठा लो। सीधी बात यह है। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरा सच्ची मन नहीं लाग रहा, तो इसके लिए आप क्या करो कि जो इजी सब्जेक्ट हैं जिसको बार बार पढ़ने का मन करता है वो उठा लो। जैसे हरियाणा जीके है, इंडिया जीके है, ऐसी सब्जेक्ट हैं, इसमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है, एक इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, हिंदी उठा लो, कम से कम एक रूटीन बनाना शुरू करो आप, जिसने तैयारी नहीं शुरू करी है या छोड़ रखी है। धीरे धीरे आप इन सब्जेक्ट में टाइम दोगे, फिर आपकी जिज्ञासा हो बढ़ती जाएगी। फिर आप इंग्लिश होया, मैथ होया, रीजनिंग होया, कंप्यूटर होया, ये सब्जेक्ट उठा लो, क्योंकि किताब उठाए बगैर काम चलेगा नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और बगैर पढ़े नौकरी मिलती नहीं। वो समय गया अभी, अगर 2-4 महीने पढ़ने से नौकरी मिल जाती थी, अब तो वैकेंसी आ रही हैं कम और कंपटीशन है बहुत ज़्यादा। तो 2-4 साल आप कम से कम लेके चलो तो बात अलग है। और मेरे जैसे जिसका कम दिमाग था, मैं तो 8-8, 9-9 साल हमने तो रगड़े खाए हैं जबकि तो नौकरी मिली है। तो अभी टाइम दूसरा आ गया। चलो, आप सबका नया दिमाग है, आप मैनेज कर भी लोगे, तो बुक उठा लो। और रही ये बहाने वाली बात, तो आप अगर बुक उठाने का मन नहीं करता तो टेस्ट सीरीज ले लो। ठीक है, टेस्ट सीरीज जैसी टेक्स्ट बुक वाली है या और कोई टीचर हैं, या एमसीक्यू टेस्ट सीरीज पकड़ लो और उनकी प्रैक्टिस करो लगातार। जब आपका मन करे कि मेरा इंटरेस्ट बन गया है, फिर दूसरे सब्जेक्ट उठा लेना। या आप सुबह उठते हो, फ्रेश माइंड होता है, उस टाइम पर उस सब्जेक्ट को उठाओ जो कमज़ोर है आपका। ठीक है, खासकर मैथ इंग्लिश मिलते हैं हरियाणा में बच्चों के। मैं ये सबको नहीं बोल रहा, मैं अपनी उससे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट को सुबह एक जोटा मार दो खींच के, फिर जो है नॉर्मल वाले हैं हरियाणा जीके, इंडिया जीके, इन सब्जेक्ट को उठा लो, क्योंकि इन ये मेरे ठीक है इसलिए मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ। तो जो नौकरी पे हैं भाई बहने, वो अपना एक 24 घंटे का शेड्यूल बनाओ। आप कितने घंटे नौकरी करते हो और कितने घंटे सोते हो। ठीक है, देखो अभी क्या है कि हमारे पास 5 महीने तो कम से कम है। इस साल तो गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, और मार्च से पहले भी करने वाले नहीं है। 2026 से पेपर सीईटी का पेपर मेंस लेगी मार्च तक तो कम से कम, और 26 लास्ट तक इन भर्तियां नहीं पूरी करेगी जहां तक उम्मीद है। क्योंकि अभी क्या होगा कि भी पैटर्न चल गया कि कोई बड़ा इवेंट होता तभी भर्तियां पूरी होती हैं, और कोई भी गवर्नमेंट हुई सब अपना देखती है फायदा। इसमें मैं किसी को स्पेशल टारगेट नहीं कर रहा। तो एक भर्ती जाकर 2028 में पूरी होगी, ये 26 में पूरी होने के बाद। तो 28 की सोचो मत, स्वराज्य पर जा, तब तक क्या पता क्या हो। आप क्यों ना एक जोर लगाकर 26 में नौकरी ले लो, साइड में हो जाओ, अपनी लाइफ सेट करो। ठीक है, तब क्या पता कैसा पेपर आए, क्या पैटर्न हो, आपका दिन ठीक हो या ठीक हो या ठीक नहीं हो। ठीक है, तो आप जिसने भी बुक ना उठाई है, 5-6 महीने हैं आपके पास, जिसका सीईटी में स्कोर खराब जा रहा है, ग्रुप डी है आपके पास, दिल्ली पुलिस है आपके पास, उठा लो। सेम पैटर्न है, बस एक हरियाणा जीके और हिंदी का ही फर्क है दिल्ली पुलिस में और हरियाणा में, बाकी तो वही सब्जेक्ट है। ठीक है, जो नौकरी पे है वो अपना शेड्यूल बनाओ भाई कि 5 घंटे आपको सोना है, 9 घंटे आपको नौकरी करनी है, 14 घंटे हो गए, 2 घंटे और लगा लो आने जाने में। अगर दूर जाते हो
2 घंटे और लगा लो भाई रोटी पानी खाने में नहाने में, 14 15 16, तो 16 4 और 4 8 घंटे आप बच गए। 2 घंटे और निकाल लो, 6 घंटे तो कम से कम जोटा मारो। अगर आप बस में जाते हो तो कान में लीड लगाओ और कोशिश करो सीट मिल जाए। सीट पर बैठे, लीड लगाई और अपना शुरू हो गए। सीट पर बैठ के तो हम बुक भी खोल सकते हैं। सीट ना मिली तो बस्सा के बीच में डंडे ही नहीं खड़े हो हैं, उसके सारा आपने लाया ऐसे और कान में लगाई लीड और फोन लेकर खड़ा हुआ। ठीक है, तो टाइम तो खुद मैनेज करना पड़ता है, आपकी दिनचर्या उसी के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकता। आप 5 घंटे सो और 9 घंटे ड्यूटी दो और ड्यूटी पे ही पढ़ लो, वो आप खुद मैनेज करोगे कैसे मैनेज करना है। अगर आपने नौकरी लेनी है तो कोई दूसरा नहीं आओगा। अब व्यू के चक्कर में कुछ भी बना दो, आदमी कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो एक बात और है, हरियाणा में आजकल ऐसा टाइम है कि बिना नौकरी शादी भी नहीं होती, रिश्ते भी नहीं होते। ठीक है, अगर आपको अपना भविष्य सेट करना है, एक नौकरी से कई पीढ़ी सुधर जाती है सरकारी नौकरी से। तो आप अगर नौकरी पर हो, कल नया बच्चे होंगे उनका भविष्य भी सेट कर दोगे। अगर ठीक है आप रिश्तेदारियों में लिंक काट कूट कर शादी करवा भी गए बिना नौकरी, तो कल ना बच्चे होंगे गाड़ देंगे नु कहीं मेरे बाप ने मारता ही के कराया, जिस आप था उस वर्गे भी नहीं छोड़े, क्योंकि आगे तो महंगाई इतनी बढ़ती आ रही है और रोजगार है नहीं। ठीक है, तो ऐसा काम ना करो, किताब उठा लो, इंटरेस्ट अपने आप बन जाएगा जब अपने घर के हालात देखोगे ना। ठीक है, और बेरोजगार आदमी को तो नींद नहीं आनी चाहिए। रात में अगर आप 11 बजे सोते हो तो 2 बजे आंख उगड़नी चाहिए थारी। कभी नौकरी ना मिल रहा फिर क्या होगा भविष्य का। ठीक है, रगड़ कर धर दो किताबा ने। और यही बात है जो अपनी बहन है, जो खासकर जिनकी शादी नहीं हो रखी, जिनकी हो रखी है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा है विवेक, अगर आपके पास नौकरी है तो आपके ससुराल में आपके जो पतिदेव होंगे, आपकी जो सासू होगी, उनके सामने आपकी अलग ही वैल्यू होगी। ठीक है, नहीं तो आप आम देहात में देखते हो, अपनी चाची ताई मान देखो, 4 बजे उठे हैं बेचारी, कम से कम सर्दी हो चाहे गर्मी हो। ठीक है, 4 बजे उठे हैं, डांगर ढोरा में भैंसिया में लागे हैं, खेत में जाए हैं, बड़का में लगी रहे हैं और रात ने उन्हें 10 साढ़े 10 बज जाए। ठीक है, तो अगर यह अपना हालत करवानी है तो बेशक अपने गोबर का तसला उठा लो और उनकी गैल लाग जाओ। अगर कुछ करना है, कामयाब हो रहा है तो किताब उठा लो। अरे अगर आप ऑनलाइन, अब तो ऑनलाइन इतने तरह साधन आ गए तैयारी करने के कि आपने कहीं रोहतक झज्जर कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत है नहीं। फिर भी अगर ऑफलाइन बच्चे जाते हैं तो देखो, ऑफलाइन में क्या है कि आप गाँव में तो कोचिंग सेंटर है नहीं, मैं अपनी झज्जर से ही लेता हूँ। अगर झज्जर रोहतक में भी जाते हैं तो 1 डेढ़ घंटा आराम से हमारा खराब हो जाता, आने जाने में भी हो जाता। और जाने से पहले कम से कम 1 घंटा पहले हमें नहा धोकर रोटी पानी खा के तैयार होना पड़ा है, तो वो कम से कम 4 घंटे लगा लो आप आने जाने में। तो क्यों ना हम ऑनलाइन कोचिंग लेकर, अगर हमारे बेसिक सब्जेक्ट मजबूत हैं तो अपने घर बैठ के 4 घंटे का यूज सही करा। ठीक है, तो वो सब आपने मैनेज करना है कि आप किस प्रकार सेट करते हो। ठीक है, और एक नौकरी मिल जाती है एक लड़की को तो फिर उसका नौकरी से ही मतलब है, उसका ऐसा सिस्टम हो जाता है, अगर ठीक ठाक नौकरी मिल गई तो एक काम वाली रख लेते हैं, काम भी नहीं करना पड़े। और आज एक ऐसा पैटर्न है, अगर लड़का शादीशुदा नौकरी पे है तो उसको लड़की भी नौकरी वाली चाहिए। और लड़की वालों का तो हमेशा ये रहता है भाई, कोई भी होना चाहिए कि मैं अपनी बेटी के लिए एक नौकरी वाला लड़का देखूँ। ठीक है, अब फिर दोनों नौकरी पे हो जाते हैं तो फिर काम कुम तो इस इतनी मायने नहीं रखते। ठीक है, तो आपके पास टाइम है, आप बुक उठाओ, 5-6 महीने हैं अब भी पेपरा में, अपनी तैयारी कर लो। ठीक है, अगर फरवरी मार्च तक ये आएंगे तब भी 5 महीने हैं, अगर ये शुरू करेंगे तो पेपर लेने। आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, क्या करना है, जैसे मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे घेरता हूँ 20 क्वेश्चन, कभी 30 कभी 50 रोज, कभी जीके के कभी कंप्यूटर के हरियाणा के। तो आपने लेटना है ना तो 10 मिनट सो के भाई इतना ही होगा, एक झपकी बतेरी उससे शरीर फ्रेश हो जाता है। तो आपने फिर वो 20-25 मिनट फ़ोन उठाया और टक 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 वो 50-100-200 क्वेश्चन होते हैं लगातार, उनमें गलगड़े जाना है। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है ना वो ज्ञान कोश वही ऐसे ही बढ़ता है। ये नहीं आपने क्लास ले ली किताब में देख लिया ना, एक प्रश्न को हम जब 3-4 जगह से नहीं पढ़ लेते और फिर वो ऑप्शन 4 में आ जाता है तो हम कैच कर जाते हैं, प्रश्न ठीक हो जाता है हमारा।
ठीक है, लेट गया तो ये नहीं रील निकाल ली और आप एक बार रील में बढ़ गए तो 1 घंटा आपका चला गया। ठीक है, ये 50 का देख लेना। ठीक, तो आप जब भी लेटते हो फ़ोन उठाते हो तो उस टाइम पे जो सेलेक्टेड रखो, टेलीग्राम चैनल भी यूट्यूब चैनल भी, सारा बेफालतू का डंगा निकाल दो। ठीक है, क्वेश्चन करे टका 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 अटेम्प्ट करे और अपना 10 मिनट रेस्ट करा, ठाई किताब फिर लग गया। ठीक है, आप लेटते हो मतलब कहने का मतलब ये है उस टाइम ने भी यूज करा करो जो रेस्ट करते हो आप। ठीक है, टेलीग्राम है, सेलेक्टेड है जो आपको अच्छे लगते हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल है। और एक सेलेक्टेड बुक लो, सेलेक्टेड टीचर पकड़ो, हर जगह मत आंडो। यूट्यूब में कुछ नहीं है, यूट्यूब में हम वीडियो देखते हैं, रील आ जाती है, उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें थी तैयारी की। और नौकरी वाले हैं वो अपना शेड्यूल बनाओ, जो नौकरी पर नहीं है वो कम से कम 12, 15, 18 घंटे तो दो भाई, 15 घंटे तो दो, जिसके पास कोई काम ही नहीं है। आप देखो धीरे धीरे मैनेज कर लोगे, ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाओगे। जब आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, जब आप पेपर अटेम्प्ट करोगे, धीरे धीरे टेस्ट सीरीज करोगे, आपका स्कोर इंक्रीज होता जाएगा दिन ब दिन, आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस होगा खुद का, किसी के कहने से नहीं होता। कहने वाला कॉन्फिडेंस है, एक बार हमने कॉन्फिडेंस की वीडियो देख ली और थोड़ी देर में हमारे अंदर जोश आ जाएगा और घंटे के बाद फिर ठंडे हो जाएगा ना, ये खुद पैदा करना पड़े है और लगन हो यार है खुद की। हालात के हिसाब से आदमी चलता है। बाप का भी ठीक है, देखिए मैं करने की जरूरत नहीं, और ना है तो सब कुछ पीछे खाली दिखा है तो किताबों ने पढ़ पढ़ के खाओगे तुम। ठीक है, तो ये है। और मैं ये बात थी, अब कुछ करना है तो संघर्ष लंबा करना पड़ेगा। देखो हमारे जिसे ना तो लंबा टाइम लग गया, 8-9 साल लग गए कम से कम, लेकिन आप यंग हो, नया दिमाग है, तो जल्दी कैच कर जाओगे। तो आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है नौकरी पकड़ने का। सरकारी नौकरी की बहुत वैल्यू है। काम में अपने पड़ोस में कोई पसंद नहीं करता होगा, आप उसने कटी आँख नहीं सवाते होगे आंगली, तो नौकरी मिलने के बाद सबके विचार बदली हो जाते हैं, रिश्तेदारों के बदली हो जाते हैं, घर वालों के हो जाते हैं, सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, और एक कहा होता है कि कमाऊ पूत की हर जगह वैल्यू है यार है। अगर आप ग्राहक कमा के नहीं दे रहे, थाली खा रहे हो, तो एक ही टाइम आओगा थोड़े घर के भी आपने दूसरी नज़र से देखने लग जा रहे हैं। और कल आप किसी डिपार्टमेंट में जाओगे, वहाँ भी कमाऊ पूत की वैल्यू है। ठीक है, वो आपको पता तब चलेगा आप जब डिपार्टमेंट में जाओगे। अब आज मैं जो ये बात कह रहा हूँ वहाँ पता चलेगा आपको। हर जगह काम करने वाले की वैल्यू नहीं है कुछ जगह, लेकिन कमाऊ पूत की ज़्यादा वैल्यू है। नहीं तो फिर परेशान होते घूमते रहोगे हमारे तेरिया के नॉन पोस्टिंग। ठीक है, इन बातें छोड़ो और अपनी तैयारी करो। अपना टेलीग्राम ग्रुप है एचएससी गुरुकुल, और यो है अपना यूट्यूब चैनल। इसमें आप पर्सन गेट 13 सेलेक्टेड हरियाणा जीके और इंडिया जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश से संबंधित 4 सब्जेक्ट हाँ वहाँ पर। तो बढ़िया लागत है, इन्हें ज्वाइन कर लो और भाई अटैम्प्ट करा करो। मैं सेलेक्टेड कंटेंट डालता हूँ, मैंने सीटी प्री में भी डाला था पेपर से पहले, 10 दिन पहले मैंने शुरू करा था यूट्यूब चैनल, तो उसमें भी बढ़िया रिस्पॉन्स था बच्चों का। तो बाकी ठीक है, अपनी तैयारी करो। कोई भी काम हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम पर भी है, अपने बेधड़क मैसेज कर दिया करो। अगर कोई सा भाई है भाई मैं कोर्स नहीं ले सकता, किताब भी नहीं ले सकता, हालत कमज़ोर हैं, तो उसी कोई दिक्कत नहीं है, वो मैसेज कर दो, तो जिसा मेरे तक मैनेज होगा मैं कर दूंगा। ठीक है, अपनी तैयारी करो एक मजबूत इरादे के साथ। ठीक है, एक बार ठान लो, एक बार जोटा मार दो कि मैंने करना है तो करना ही है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे तो आप कामयाब जरूर होगे। मैं 2 मिनट और लूँगा। देखो मैं 2012 में ऑन ड्यूटी था उस टाइम फौज में। फौज की सबसे हार्ड ड्यूटी मानी जाती है, क्योंकि शेड्यूल इतना बिजी रहता है और फिजिकली भी इतना हार्ड होता है कि सुबह से लेकर शाम तक आदमी थक जाता है, फिर रात में ड्यूटी देनी पड़ा है। वो बात कोई दिक्कत ही नहीं, बात हो जाए। मैं वहाँ से टाइम निकाल कर मैं कौन बना करोड़पति में गया था 2014 में। ठीक है, वहाँ मैंने 12.5 लाख रुपए जीते। ठीक है, वहाँ से मेरा इतना कॉन्फिडेंस हाई हो गया कि भाई मैं हाँ, अगर आदमी कोशिश करे तो कुछ न कुछ कर सका है, क्योंकि इतने करोड़ आदमियों ने क्रॉस करके वहाँ जाता आदमी, तो कुछ न कुछ बात होती है। फिर उसके बाद में 15 में पेंशन आ गया। 15 में पेंशन आते ही मैं रोज तक कमरा ले लिया, रोड नाम तहसीलदारी वैकेंसी थी, उनकी तैयारी करने लग गया। फिर मैं तैयारी करता रहा, बीच में सिलेक्शन भी होया पोस्टा में,
मैंने वो ज्वाइन ना करी, माँ को ठीक ठाक सी पोस्ट मिल जा, तो एक्सर्विसमैन हूँ मैं, तो उसका अपना कोटा मैंने बचा के रख रहा था, एक का भी यूज़ करना है। तो फिर 2015 से लेकर 2024 तक मैंने एक अच्छी पोस्ट का इंतज़ार करा, और 24 में जाकर फिर अक्टूबर में सिलेक्शन हुआ मेरा। इतना लंबा संघर्ष था। इस बीच बहुत परेशानी आई, शारीरिक भी आई और मानसिक भी आई, प्रेशर भी बहुत आया, क्योंकि परिवार है भाई, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहे, और प्रेशर हर जगह था। और बात मानिए, अभी गांव में पड़ोस में बहुत आदमी मिलेंगे, ठीक है, सब कुछ मैनेज कर कर जब आदमी ने चलना पड़ा है, तो ज़्यादा बात मैं करूँगा नहीं। इसलिए अपनी तैयारी करो, नौकरी पकड़ो और अपनी लाइफ सेट करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।